नमस्ते दोस्तों आज आपके लिए फिर से हनुमान जी की एक बहुत ही मज़ेदार रोचक कथा लेकर आपके लिए आई हूँ। दोस्तों, हमारे प्यारे हनुमान जी की कथा हम सभी भक्तों पर उसी तरीके से असर करती है जैसे एक मुरझाए हुए फूल पर जब ठंडे ठंडे पानी की फुहारें पड़ती हैं और फूल खिल उठता है। उसी तरीके से हनुमान जी की कथा जब हम सुनते हैं तो हमारा मन भी उसी फूल के भांति खिल उठता है, महकने लगता है और हम आनंद से दोस्तों भर जाते हैं। आज उसी आनंद का आपको अनुभव कराऊंगी मैं, तो मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। और जो लोग पहली बार मुझे सुन रहे हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब फैमिली श्री हनुमंत साधना रहस्य पर। और जो लोग मुझे हमेशा सुनते हैं उन सभी को ढेर सारा प्यार और धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी और अंगद दोनों राम जी की वानर सेना में शामिल थे और दोनों ही वीर पराक्रमी महाबलशाली। दोनों ही राम जी के काम करने के लिए हमेशा आगे से आगे बढ़कर आतुर रहते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि जब समुद्र पार करने की समय आई तो अंगद की जगह हनुमान जी को जाना पड़ा, क्योंकि अंगद हमेशा बाली की जब मृत्यु हो गई दोस्तों, तो अंगद राम जी की शरण में रहकर उनको अपने पिता तुल्य मानकर उनकी प्रत्येक आज्ञा को सिरोधार्य कर कर बढ़ते थे। फिर ऐसा क्या कारण था? देखिए, अंगद भी समुद्र पार करने में पूर्णतः सक्षम थे। फिर हनुमान जी को क्यों जाना पड़ा पहले? तो इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर कथा है। वो कथा इस प्रकार से है कि अंगद बचपन में बहुत शरारती थे। एक तो बानर योनि के कारण शरारती स्वभाव, और वो जिस आश्रम में पढ़ते थे, गुरु आश्रम में, वहाँ पर राक्षस और बानर एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। पुरानी कथाओं में इसी प्रकार से वर्णित है। मैं आपको एज इट इज़ वैसे ही आपको पढ़कर सुना रही हूँ। तो अंगद और रावण का पुत्र अक्षय कुमार एक ही गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। बानर स्वभाव होने के कारण अंगद बहुत शरारती थे और राक्षस स्वभाव होने के कारण अक्षय कुमार महाउद्दंडी, जीवों को परेशान करना उसकी आदत में था। वो बार बार जीवों को परेशान करता और अंगद क्या करते कि उसको एक ही मौके पे बेहोश कर देते थे। इतना ज़्यादा उसकी मान पड़ती थी ना कि अक्षय कुमार परेशान हो गया। जैसे ही अंगद का एक घूंसा पड़ता, अक्षय कुमार बेहोश होता कई घंटों के लिए। एक बार अक्षय कुमार ने परेशान होकर अपने गुरुजी से इस बात की शिकायत की। गुरुजी ने अंगद को बड़े प्यार से समझाया कि नहीं, तुमको इस तरीके से नहीं मारना है उसको कि वो बेहोश हो जाए। लेकिन कहाँ मानने वाले थे अंगद और कहाँ मानने वाले थे अक्षय कुमार, दोनों अपनी अपनी आदत से परेशान। जैसे ही अक्षय कुमार दूसरे जीव जंतु को परेशान करते, अंगद उन्हें एक घूंसा जड़ते थे। इस बात से परेशान होकर एक बार गुरुजी ने अंगद को श्राप दे दिया कि अगर तुमने दोबारा कभी भी अक्षय कुमार को मारा, उसी क्षण तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अंगद इस बात से बिल्कुल परिचित थे कि जब भी वो लंका में प्रवेश करेंगे तो वहाँ का सबसे पहला पहरेदार जो है वो लंकनी, उसके बाद अक्षय कुमार वहाँ की रखवाली करता है। अक्षय कुमार और अंगद का अगर आमना सामना होगा तो गुरु श्राप के कारण अक्षय कुमार को वो मार नहीं पाएंगे, और अगर मारेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। अंगद की मृत्यु हो जाएगी तो वो राम जी की सेवा कैसे कर पाएंगे? राम जी का जो इतना बड़ा कार्य है उसमें उनका कुछ भी योगदान नहीं रह जाएगा। इस वजह से उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि आप जाइए, आप जाकर अक्षय कुमार को सबक सिखाइए और आप जाकर सीता माता की खोज करके आइए। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंचे तो सोच रखा था कि अंगद ही आएंगे, क्योंकि उसे इस बात का आभास था कि बाली और अंगद जो है वो राम जी की सेना के महाबलशाली महाभट सेना नायक हैं। उसे हनुमान जी की शक्ति बल का पता नहीं था। उसने अक्षय कुमार को भेजा और इस बात की युक्ति लगाई कि जैसे ही अक्षय कुमार और अंगद का आमना सामना होगा, अंगद
अक्षय कुमार को मारेंगे और उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा। अंगद की जगह हनुमान जी उस उपवन में थे जिन्होंने अक्षय कुमार को मार गिराया। ये बात जब रावण को पता चली तो वो सोच में पड़ गया कि आखिर अंगद होता तो वो उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाता। बाली को तो राम जी ने पहले ही मार गिराया है, तो ऐसा कौन सा वीर है अंगद और बाली के सिवा जो मुझसे टक्कर लेने के लिए मेरे उपवन में अकेले चला आया है। इस बात का पता लगाने के लिए उसने अपने पुत्र इंद्रजीत, जिसे मेघनाद भी कहा जाता था, उसे भेजा और कहा कि तुम उस बंदर को यानी कि हनुमान जी को मारोगे नहीं, जीवित ही पकड़ कर लाओगे। मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसा कौन बलशाली है अंगद, बाली और सुग्रीव के अतिरिक्त जो हमसे सामना करने आया है और जिसका सामना मुझे आगे करना है। इस बात की जानकारी करने के लिए उसने मेघनाद को भेजा और मेघनाद ने वाणों से कसकर हनुमान जी को रावण की सभा में ले जाकर पहुंचा दिया। जिसके बाद हनुमान जी ने लंका को दहन किया, रावण को सबक सिखाया, सीता माँ से चूड़ामणि ली और राम जी के काज को सफल बनाया। दोस्तों, इसी तरीके की सुंदर और इसी तरीके से हनुमान जी की सुंदर कथाओं का आनंद लेने के लिए मेरे साथ आप जुड़े रहिए और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाकर रखिए और जो भी भक्त आपका सच्चे दिल से गुणगान करे उसका साथ बाबा कभी मत छोड़िए। उसके बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि, उसके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाकर रखिए। दोस्तों, अगर कथा पसंद आई हो तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कथा को शेयर करना भी बहुत पुण्य की बात होती है। और आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ बोलिए जय श्री राम, जय बाबा की और हर हर महादेव दोस्तों।